अच्छा, वैसे एक सज्जन कार खरीदने वाले थे, बोले महाराज अगली बार आओगे नई कार में बिठाएंगे। संयोग से जाना हुआ, कार बोला अभी खरीदी नहीं। हमने कहा क्यों? बोले 1 महीने बाद खरीद रहे हैं। क्यों? कहा कि जिस कार हम लेना चाहते उसका लेटेस्ट मॉडल आ रहा है 1 महीने बाद। तो हम लेटेस्ट मॉडल का अर्थ नहीं समझे। उसने कहा कि पुरानी कार में जो कमी रह गई उसको इसमें सुधार दिया। हमको लगा कि विज्ञान ने इतनी उन्नति की, पर आज तक हम एक परफेक्ट कार नहीं बना पाते, उसके लेटेस्ट मॉडल की जरूरत पड़ती है। पर वाह रे ब्रह्मा जी, जब से ये मनुष्य शरीर का ढांचा बनाया है आज तक इसके लेटेस्ट मॉडल की जरूरत ही नहीं पड़ी। वही मॉडल पुराना चला रहा है और चलता चला जाएगा। क्या कमाल है। एक सज्जन बोले कुछ चीजें तो ब्रह्मा जी ने बेकार लगा दी। हमने कहा जैसे? का कान का ये छिद्र काफी था शब्द सुनने के लिए, ढक्कन काहे को लगा दिया ये? हमने कहा ब्रह्मा जी जानते थे बुढ़ापा आएगा चश्मा लगेगा, तो चश्मे के हैंडल कहाँ रहेंगे, इसलिए पहले से इंतजाम है सब। सचमुच बहुत अद्भुत मकान है ये। गाड़ियों में हम स्टेपनी जरूर रखते हैं, एक गड़बड़ हो जाए तो दूसरी लगा लें। इस शरीर के हार्ट में जिन नलियों का प्रयोग होता है वे नलिकाएं अवरुद्ध हो जाएं तो एक्स्ट्रा रखी हुई हैं पाँव के पीछे एड़ी के ऊपर, डॉक्टर ऑपरेशन करके वो लगा देते हैं। इतना आलीशान मकान। अच्छा एक बात देखो, हम लोग करते क्या? हम लोग तो आराम से रहते हैं, लेना देना कौन करता है? नासिका सूंघती है, कान सुनते हैं। एक के पास हम बैठे थे, फोन की घंटी बजी, पुराने जमाने की बात है, तो हमने बात बंद कर दी। हमने कहा रिसीवर उठा के देख लो किसका। अरे बोले महाराज उस कमरे में उठा लिया होगा। हमने कहा फोन की घंटी इधर बजे, उस कमरे में कैसे उठा लिया होगा? उन्होंने कहा कि महाराज कनेक्शन तो एक ही है, फोन तो एक ही, हमने कनेक्शन 2 करा रखे हैं। तो इस पे भी घंटी बजती है, उस पे भी घंटी बजती है, चाहे इससे सुनो चाहे उससे सुनो। हमने कहा अरे ब्रह्मा जी, ये 2 कान के टेलीफोन ऐसे लगाए कि इस पे भी घंटी बजती, इस पे भी घंटी बजती, चाहे इस कान से सुनो चाहे इस कान से सुनो। और सर्दी गर्मी कड़ा मुलायम त्वचा जानने वाली, ये त्वचा सूचना देती, सर्दी है गर्मी है कड़ाई है ये देती है। और हम जैसा कोई वीआईपी नहीं होगा। वीआईपी आदमी को ऐसे ही भोजन नहीं दिया जाता, भोजन की जांच पड़ताल होती है। पहले हाथ छू कर देखते हैं कि देने लायक है कि नहीं, नहीं तो हाथ कैंसिल कर दे, गर्म है मत दो। नासिका सूंघ कर देखती है कि ठीक है कि नहीं, नासिका कहती है हाँ ठीक है। फिर रसना चख कर देखती है, 3 जगह चेकिंग होती है तब तो हमें भोजन दिया जाता है? एक बार एक महात्मा हमारे संग गए, किसी के घर गए, संपन्न व्यक्ति था, तो हमारे साथ वो भी गए। तो उसने खीर परोसी, तो उसमें बिल्कुल चम्मच लगाकर बढ़िया व्यवस्थित ढंग से। हमारे साथ जो महात्मा थे उन्होंने कहा चम्मच हटाओ तो ऐसे हाथ से ले ले। हमने धीरे से कहा महाराज इनके अनुसार लो, सभ्यता की दृष्टि से अच्छा लगता है, जैसी समाज है वैसे ही करना चाहिए। बोला अच्छा ठीक है। अब उन्होंने चम्मच में खीर भरी। अब चम्मच तो ये बता नहीं सकती कि खीर ठंडी है कि गर्म। उन्होंने और कोई भोजन लिया ही नहीं, पहले चम्मच से खीर भरी। और खीर भर के जैसे ही मुख में रखी, वो इतनी गर्म थी खीर, क्या महात्मा ऐसी चम्मच फेंकी और जल्दी जल्दी पानी पिया और नाराज होकर बोले भाड़ में जाए तुम्हारी सभ्यता, ये तुम्हारी चम्मच से तो भगवान के दिए हुए चम्मच अच्छे हैं, कम से कम बताते तो हैं कि ठंडा है कि गर्म है। लेकिन इतना आलीशान मकान है तो इसकी व्यवस्था भी होनी चाहिए। हाँ है, चौकीदार है। चौकीदार कौन? बुद्धि बराबर सावधान करती, ये गलत ये सही, ये गलत ये सही, ये गलत ये सही। चौकीदार तो कहता जागते रहो जागते रहो, अब कोई ना माने उसकी बात। पर इसमें रहने वाला जो मन है वो नहीं सुनता बुद्धि की ना। उसने एक ही काम किया, पर एक बात तो है भूल गया। क्या? मकान तो आलीशान है, इसमें कोई कमी नहीं, लेकिन ये किराए का है। किराया खत्म मकान खाली। और किराया क्या देना पड़ता है? मास खत्म मकान खाली, किराया खत्म मकान खाली, संग करते रहो।
कोई ना हो तो सत्संग कैसे करें? लक्ष्मण जी प्रश्न पूछते हैं, राम जी उत्तर देते हैं। लक्ष्मण जी मानो लक्ष्योन्मुखी मन है, सुनो तात मन मत चितलाई। लक्ष्मण जी ने कहा, मोय समझाए कहो सोई देवा, सब तज करो चरण रज सेवा। आपके चरण रज की सेवा कर सकूं ऐसा मुझे समझाओ। मुझे माया के बारे में बताओ, ज्ञान के बारे में बताओ, वैराग्य के बारे में बताओ, ईश्वर जीव का भेद बताओ, भक्ति बताओ। भगवान ने कहा, समझाऊंगा नहीं बुझाऊंगा, थोड़े मुंह सब कहूं बुझाई। विस्तार से कह देना समझाना है, संक्षेप में कह देना बुझाना है। भगवान ने कहा, मैं और मोर तोर तय माया, मैं मेरा तुम तुम्हारा यही माया का घेरा है, यही माया है। लक्ष्मण जी ने कहा कि हम तो ज्ञान के बारे में पहले पूछा था। कहा कि नहीं पहले माया के बारे में पूछ लो, समझ लो, क्योंकि ज्ञान होने पर फिर माया का अस्तित्व ही नहीं रह जाएगा, कैसे देख पाओगे। ज्ञान के बारे में बताया, ज्ञान मान जहाँ एक नाही, देख ब्रह्म समान सब बाही। सब में अपनी सत्ता का अनुभव करे, निजानंद मस्ती में मैं झूमता हूँ, कहाँ कौन कैसा न मैं पूछता हूँ। खिले हैं जमाने में गुल रंग बिरंगे, मिसाले भंवर हो के मैं गूंजता हूँ। न जीने की इच्छा न मरने की चिंता, कजा से निडर हो के मैं घूमता हूँ। और मिली हैं जिनसे ये बेहद निगाहें, पकड़ उनके कदमों को मैं चूमता हूँ। हुआ मुक्त सबसे बड़ी खुश नसीबी, फकीरी खजाने को मैं लूटता हूँ। ऐसी स्थिति, आनंदमयी स्थिति। लेकिन एक ब्रह्मज्ञानी जी ने अपने चेले को पढ़ाया कि सब में ब्रह्म सत्ता का अनुभव करो, आत्म सत्ता का अनुभव करो, दूसरा है नहीं। पाठ बड़ा अच्छा पढ़ाया। अब वो जहाँ जाए यही चर्चा करे, दूसरा है ही नहीं। एक दिन राजा का हाथी बिगड़ गया, सत्संगी बैठे थे। वो बोला कि हाथी मेरा क्या बिगाड़ेगा, तुम भागो, भागना हो तो मुझे तो ज्ञान है, वो भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्म का क्या बिगाड़ेगा। अब महावत चिल्ला चिल्ला के भैया भाग जाओ भाग जाओ। वो अकड़ा खड़ा, मैं भी ब्रह्म हाथी भी ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्म का क्या बिगाड़ेगा, मुझ में भी ब्रह्म हाथी में भी ब्रह्म। महावत की बात नहीं मानी तो हाथी में सूंड में लपेट कर ऐसा फेंका, दूर जाके गिरा, हड्डी पसली टूट गई। वो तो भगवान की कृपा थी कि बच गया। ले गए लोगों से गुरुजी के पास। गुरुजी ने कहा कि बेटा क्या हुआ। चेला बोला, गुरुजी आपका ज्ञान झूठा, आप कहते थे सब में ब्रह्म देखो, मैंने हाथी में ब्रह्म देखा, फिर हाथी ने मुझे क्यों उठा के फेंक दिया। गुरुजी बोले, मैंने सब में देखने के लिए कहा था। हाँ तो महावत ने मना किया था, महावत में ब्रह्म नहीं देखा, तुम्हें उसकी बात नहीं मानी। हाँ ये बात तो बोले, तो ब्रह्म ने ब्रह्म की बात नहीं मानी तो ब्रह्म ने ब्रह्म को उठा के फेंक दिया उसमें। ज्ञान मान जहाँ एक नाही, देख ब्रह्म समान सब माही। कहिए तात सो परम विरागी, तृण समसिद्धि तीन गुण त्यागी। जो त्रिगुणातीत हो, गुणों के द्वारा होने वाले कार्यों में जिसके मन का राग न हो, सिद्धियों में राग न हो, वह वैराग्यवान है। वैराग्य का अर्थ न अपेक्षा न उपेक्षा, मन की असंगता ही वैराग्य का सूचक है।